दोस्तों, पूर्वोत्तर इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया बहुत ही सुंदरता से भरा हुआ इलाका है। यहाँ के जंगल, पेड़ पौधे, कुदरती वनस्पति, फूल, फल सब अपने आप में कुदरत का एक नज़ारा है। इस नज़ारे को देखने के लिए आप नागालैंड, असम, मेघालय, अरुणाचल, सिक्किम इन इलाकों में जब भी जाएंगे तो कुदरत का एक बहुत ही सुंदर नज़ारा आपको दिखाई देगा। बरसात के सीज़न में जगह जगह पे बहुत ही सुंदर, जिसको खुम बोला जाता है, उसके दर्शन आपको हो जाएंगे जगह जगह पे। बेशक ये प्लांट्स थोड़ा खाने में कभी कभी ख़तरनाक होता है, पर बहुत ही पौष्टिक आहार भी है और बहुत अच्छी कुदरती चीज़ है। इसके साथ ही आकाश से आती हुई पंछियों की आवाज़ें, तरह तरह के पक्षी, और हर जगह कोई भी पेड़ पौधा आपको फूलों की तरह दिखाई देगा। पक्षियों की आवाज़ों के साथ आपका नज़रिया अगर सुंदर है तो आपको यहाँ कुदरत की सुंदरता हर जगह दिखाई देगी। हर पेड़, हर पौधा सुंदरता से भरा हुआ दिखाई देगा और आपका दिल मोह लेने के लिए बहुत ही सुंदर नज़ारे पेश होते हैं। हर प्लांट, हर पेड़ फूलों से, फलों से भरा हुआ आपको एक अद्भुत नज़ारा पेश करता है। जो प्लांट्स मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये टोटली नेचुरल प्लांट्स हैं, जो बिना किसी के उगाए, बिना किसी की मेहनत किए कुदरत ने हमारे लिए पेश कर रखे हैं। ये येलो कलर की बूटी जगह जगह पे आपको मिलेगी। जहाँ भी थोड़ा बहुत पानी घूमता है वहाँ पे अपने आप पैदा होती है। इन्हीं प्लांट्स को लोग अपने घरों की शान बनाते हैं दूर दूर तक ले जाकर, और फिर फूलों के लिए इनको देखते हैं। और कुदरत ने यहाँ अपने आप ये सब कुछ भर के रखा है। इस येलो बूटी के बाद आपको, जिसको शुई मुई लाजवंती बोला जाता है, असम के इलाकों में बहुत आसानी से आपको खुले जंगलों में मिल जाएगी और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। इसके बीज, इसके फल फूल आपको जहाँ भी नज़र दौड़ाओगे बहुत आसानी से मिल जाएंगे। और आप अपने घरों का श्रृंगार एक दो पौधे बनाते हो। इसके अलावा जंगली फ्रूट्स, जो यहाँ अलग अलग किस्म के पक्षियों को न्योता देते हैं। कुदरत इतनी सुंदरता के साथ और इतनी भरपूर मात्रा में यहाँ पैदा करती है कि यहाँ रहने वाले सुंदर सुंदर पक्षियों को, जैसे बहुत ही किस्म की चिड़िया, कोयल, मैना और अलग अलग किस्म के तोते, उसके अलावा ग्रीन पिजन, बहुत से पक्षी इस जंगलों में ऐसे हैं जो आपको एक अद्भुत नज़ारा पेश करते हैं। आपके लिए देखने में नए और बहुत अद्भुत होंगे। यही कारण है कि उनको भरपूर मात्रा में यहाँ कुदरती फ्रूट्स, नेचुरल फ्रूट्स मिल जाते हैं, जंगली फ्रूट्स ये मिल जाते हैं, तो इनको खा के उनका गुजारा होता है। और कुदरत का एक नज़ारा ये भी है कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्लांट्स को अलग अलग फ्रूट्स आते ही रहते हैं। कभी पीपल को, कभी जंगली बर्ड को, कभी रबड़ प्लांट्स को, कभी यहाँ की जो लोकल शीशम टाइप है उसको, और भी बहुत से प्लांट्स हैं। और ज़मीन के ऊपर अलग अलग टाइम के अलग अलग कलर के पर्पल, वाइट, येलो, पिंक, इन बूटियों में, इन प्लांट्स में फूल भी टाइम टाइम से आते हैं। और यही नज़ारा देखने के लिए, और ऊपर से यहाँ ज़्यादातर इलाकों में ज़्यादातर टाइम की बारिश और सुहावना मौसम बहुत ही सुंदरता प्रदान करता है। इन्हीं नज़ारों को देखने के लिए मैं आशा करता हूँ आप हमेशा लाइफ में एक टारगेट बना के रखिए। जब भी आपको मौका मिले तो एक चक्कर नॉर्थ ईस्ट इंडिया, गुवाहाटी से आगे या फिर सिक्किम की तरफ अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लगाएं, ताकि आप वहाँ के सुहावने मौसम
और सुहावने कुदरती वातावरण का आनंद ले सकें। ये पर्पल कलर के लगे हुए फूल अपने आप में बेहद सुंदर और कुदरत का एक नायाब तोहफ़ा। ये जितनी भी आपको फूल फ्लावर्स दिखाए गए हैं अलग अलग टाइम के हैं, अलग अलग समय के, अलग अलग स्थान के हैं, मगर दिखाने का मकसद यही है कि जहाँ भी आप जाएंगे आपको कुदरत का नज़ारा पेश मिलेगा और बेशकीमती नज़ारा है। इसको रखने के लिए यहाँ के लोगों का बहुत सहयोग है, क्योंकि इन्होंने इन ज़मीनों पे, इन जगहों पे कोई केमिकल्स, कोई दवाइयों का इस्तेमाल नहीं किया है। ज़्यादातर फॉरेस्ट इलाके, जंगली इलाकों को छेड़छाड़ नहीं की गई है, इसीलिए कुदरत बाखूबी यहाँ पे विराजमान है। ये जंगली बेर जिसे बोलते हैं, बेरीज़, खाने में अति स्वादिष्ट भी ज़रूर हैं और यहाँ पक्षियों का मनोरंजन और पेट भरने के लिए भी बहुत अहम रोल अदा करते हैं। खासकर इसे जो मैंने खाते हुए देखा है, कोयल, ग्रीन पिजन और भी कई किस्म के पक्षी यहाँ आके बैठते हैं। और इसके साथ ही पेड़ों पे चढ़ी हुई ये बेल, लताएं, जो पान का पत्ता यहाँ पे बहुत मशहूर है, उसी के तरीके की यहाँ पे लताएं अलग अलग किस्म की। ये देखो ऊपर से गोल है और बिल्कुल गोलाई में भगवान ने इसकी कटिंग करी है। ये बिल्कुल पान की शेप का है पर पान नहीं है ये, और इसके आगे ये गोलाई में है और ये पान के शेप के है। इनकी अलग अलग बनावट भगवान ने इतनी सुंदरता के साथ की है कि इनको देखते ही आपका दिल खुश हो जाएगा। और सबसे बढ़िया चीज़ जो मैंने देखी यहाँ पे, कुछ जड़ी बूटियाँ जो नॉर्दर्न इंडिया में ख़त्म हो चुकी हैं वो यहाँ पे अभी तक भगवान की दया से विराजमान है। कारण यही है कि यहाँ के लोगों ने ज़्यादातर छेड़छाड़ नहीं की है और इस इलाके के घने काले जंगल जो आपका स्वागत करते हैं और आपके लिए अच्छा एक माहौल पैदा करते हैं, वो भी कुदरत का एक अद्भुत नमूना है। और इस नॉर्थ ईस्ट में होने वाली सुबह आपका दिल मोहने में कोई कमी नहीं छोड़ती है। जैसे ही घने जंगलों के अंदर से सुबह लगभग 4 और 5 बजे के बीच में निकलता हुआ सूरज आपका स्वागत करता है इन घने जंगलों से, नज़ारा कुछ और ही होता है। इसीलिए बोल रहा हूँ, आपको कहना चाहता हूँ, जब भी ज़िंदगी में मौका मिले सिक्किम की तरफ, गुवाहाटी की तरफ, मेघालय की तरफ, असम की तरफ, नागालैंड, अरुणाचल की तरफ ज़िंदगी में एक चक्कर ज़रूर लगाएं, ताकि आप भी ज़िंदगी के इस नज़ारे का आनंद ले सकें। तो दोस्तों, ज़िंदगी ऐसे चलती रहेगी। ये आनंद, ये खुशियाँ ज़िंदगी में आप सभी के साथ बरकरार रहें। मुझे मौका मिला, मैंने कुछ कलेक्शंस, कुछ छोटे छोटे फ़ोटोग्राफ्स, वीडियोस आपकी नज़र कर दिए। आपको भी मौका मिलेगा तो ज़रूर कोशिश करना, ताकि जो घर में दोस्त बैठे हैं वो भी इसका आनंद ले सकें, इस घने जंगलों के दर्शन कर सकें। और इसके साथ ये भी कहना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी को हमेशा खुश रखिए, खुश मिजाज से रहिए। इन फूलों की, फलों की तरह, पेड़ों की तरह टहकते महकते अपनी ज़िंदगी की हरियाली, ज़िंदगी की खुशियों को बरकरार रखिए। और हमेशा जैसे ये पेड़ एक दूसरे के साथ मिलजुल के इतने प्यार से यहाँ भरे पड़े हैं, जैसे हमारी पुरातन जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, उनकी तरह आप भी खुश रहिए। ये सुबह का निकलता हुआ सूरज पेड़ों के अंदर से आता हुआ बहुत ही लाजवाब और पेड़ों की कुदरती सुंदरता को बयान करता हुआ, मानो आपको यहाँ आने से आपका स्वागत करता हुआ नज़र आता है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो का आनंद लिया, आपको अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए और
मेरे चैनल जशनवीर एंटरटेनमेंट्स के लिए आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आपका बहुत बहुत थैंक्स। और भी छोटे छोटे ऐसे वीडियोज़ आपके लिए पेश करते रहेंगे, इन कुदरती नज़ारों को पेश करते रहेंगे। लॉट ऑफ थैंक्स, ऑलवेज थैंक्स।